हेलो फ्रेंड्स। तो एक और वीडियो मनी माइंडेड प्रीतियों का एक और वीडियो आ गया है और टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सेक्शन 9 डिस्पोज्ड। हाँ जी, फाइनली सेक्शन 9 अगर आप लोगों को याद नहीं है तो ये सेक्शन 9 किसने किया था? अरे भाई, इनके पेपर वाले हस्बैंड ने। हाँ, जो कि होता है कि घर बसाना चाहता हूँ, सेक्शन 9 बहुत पहले। और सामने वाली जो इनकी पेपर वाली जो वाइफ है, अभी भी पेपर वाली वाइफ, खैर आने वाले टाइम पे हमें एग्जैक्ट इन लोगों का स्टेटस पता चल जाएगा। ये वही सेक्शन 9 है जब अंकुश ने लगाया था। और जब वो कोर्ट हियरिंग जा रहे थे कोर्ट में, बार बार धक्के खा रहे थे। ठीक है, वीडियोस में हम लोग देख भी रहे थे क्या संघर्ष था उनका, राइट। लेकिन ये जो प्रीतो है उस टाइम ये कभी इधर कभी उधर, कोर्ट हियरिंग ना जाकर, ठीक है। और कल वाले वीडियोस में कह रही थी मैं आउट ऑफ स्टेशन होती थी, नहीं, जिस टाइम कोर्ट हियरिंग होती थी उसी टाइम आप दाएं बाएं हो जाती थी। विजिटेशन राइट्स जब अंकुश ने कोर्ट से लिए कि हाँ तुम मिल सकते हो अपने बच्चे से, उस टाइम पे तुम बच्चे से भी नहीं मिलाती थी। तो कोर्ट पागल नहीं है। और आज जो तुम्हारा वीडियो आ गया, सोचिए इन हालातों में भी जिज्जी ने फटाफट से आके कैमरा लिया और वीडियो, बड़े दुखी हृदय से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो सेक्शन 9 जो एप्लीकांट, दूसरी पार्टी, ये सब चीजें बोली गई हैं आज, राइट, उसने किया था। तो मेरे जो एडवोकेट है उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि वो डिस्पोज्ड हो चुका है। तो इससे पहले कि अंकुश वीडियो लाता, अंकुश की वाहवाही होती है, अंकुश अपने डॉलर कमाता, व्यूज कमाता, जिज्जी आई और बड़े दुखी हृदय से जिज्जी ने ये खबर बताई। चलिए बात करेंगे आज, बहुत सारी पुरानी चीजों पे भी बात करेंगे, किसकी कितनी गलतियां हैं जिसको आज दिख नहीं रही हैं। आज सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं टरू वालों के सामने ये मुखौटा पहन के आई हैं और दिखा रही हैं कि आप लोगों को, अब मेरा, आप लोग को मैं कहती थी ना कि जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो एक्चुअली में नहीं होता है। वहाँ पे कोर्ट रूम में बस हम चारों को, मतलब उनके वकील, मेरे वकील और हम दोनों को पता होता है एक्चुअली में क्या चल रहा होता है। तो जिज्जी ने आज, हालात जज्बात सब बदल गए जिज्जी, लेकिन एक्चुअली में जो लोगों ने देखा है, जो इतने टाइम से तुम्हारी वीडियोस देख के आए हैं, सबको पता है कि कौन पीड़ित एक्चुअली में था और कौन इधर उधर भाग रहा था, कौन खुद केस करके, वो भी इतना सिंपल सा केस नहीं, आप सोचिए डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ, जिस इंसान पे किया उसकी फैमिली को हैरेस कर रही थी इतने टाइम से। वही केस जब लोगों ने कहा कि एक तरफ तुम जाना चाहती हो, उन केसेस को पहले विदड्रॉ करो, तो जिज्जी सेट कोर्ट विल डिसाइड नाउ। तो देखिए यहाँ पे ना जो जनता है वो मूर्ख नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे। मैंने कल इनका वीडियो थोड़ा देखा था, लेकिन मैंने आज फिर देखा। आज मुझे एक्चुअली में ना, देखिए मैं क्या ही बोलूँ कि इनको देख के थोड़ा सा मुझे तरस तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये है कि जो कहते हैं ना, आदमी जैसा बोता है वैसा ही उसको फल भी मिलता है। शायद आज इनको रियलाइजेशन हो रहा हो कि जब ये बड़ी बड़ी बातें करती थी, जब इनकी बहन ने इतना इनको, मतलब जो ये गलत कर रही थी उसमें तो साथ दिया ही दिया, इनको भड़काने का भी काम किया जा रहा था। वुमेन राइट्स, देखिए वुमेन राइट्स के नाम पे इन्होंने ऐसी की तैसी एक फैमिली की कर दी, ठीक है। और लड़की के राइट्स, ये वो, उसकी वजह से आज एक इंसान जो सही में, अंकुश को अगर हम लोगों ने आपने 3-4 साल में देखा है उसकी जर्नी, तो बहुत इमोशनल था अंकुश, लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम पे वो स्ट्रांग हो चुका है। और स्ट्रांग बनाने वाली भी यही है, झूठे इल्ज़ाम, हैरेस करना, चैनल से गंद बुलवाना, ठीक है। जब मर्जी आए उसकी पूरी फैमिली मिलके उसको कुछ भी बोल जाए। और आपने उस अंकुश की या अंकुश की फैमिली की तरफ से कभी भी, ना इनकी मदर, ना इनकी सिस्टर, ना इनके ब्रदर, जो कि हमेशा से, ठीक है, हमेशा से व्यूज के लिए टाइटल इनसे ही रिलेटेड छापते रहे, ठीक है। आज के टाइम पे वीडियोस हाइड कर दी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वीडियोस पब्लिक भी धीरे धीरे जो भड़कनी है वो करती जा रही हैं। लेकिन जब ये कोर्ट केस इतने कोर्ट में आए और इनकी कोर्ट हियरिंग स्टार्ट हुई, तब सडनली जो जिज्जा जी कहते थे कि प्रीतो का साथ मैं दूंगा क्योंकि इसने मेरे औखे टाइम पे साथ दिया था, आज वो गायब है। वो बड़ी बहन जो हमेशा कहती थी भाई बहन के रिश्ते, खून के रिश्ते, वो भी गायब है, ठीक है। और आज ये अकेले जाती हैं अपनी कोर्ट हियरिंग पे, ठीक है। विजिटेशन राइट्स, देखिए बहुत सारे मौके मिले थे इन्हें कि ये चाहती, ठीक है, जो आज ये कह रही हैं कि मैं घर बसाना चाहती थी, इनको भगवान ने बहुत मौके दिए। अगर हम लोग कुछ मेन चीज़ों पे बात करें, जिनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तब अगर ये चाहती सब चीज़ें ठीक हो जाती, ये जाती उस टाइम उनके साथ रहती। कहते हैं ना कि उस टाइम एक ज़रूरत थी, उस टाइम ज़रूरत थी अपने लाइफ पार्टनर की, क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम था। लेकिन ये गई नहीं और इन्होंने मिर्ची मसाले सब लगाए अपनी वीडियोस में
और उस टाइम आराम से ये खुशी खुशी अपने वीडियोस बनाते हुए दिख रही थी। फिर मौका मिला इनकी मदर का, जब इनके भाई की शादी थी, एक कार्ड भेजा जा सकता था, नहीं भेजा गया। फिर इनकी मम्मी का रिटायरमेंट, मम्मी के रिटायरमेंट पे भी अगर ये चाहते सब कुछ ठीक करना तो उसको इनवाइट कर सकते थे, लेकिन नहीं। जब सब कुछ ठीक है और सामने वाले बंदे ने इतना हैरेसमेंट, इतना सब कुछ झेला, और सेक्शन 9 उसने लगाया हुआ था, ठीक है, वो घर लाना चाहता था। तो आज जो ये कह रही है ना सेक्शन 9 डिस्पोज हुआ है, और ये मेरे हस्बैंड की तरफ से नहीं, ये जो वहाँ पे जो जज साहब है उन्होंने किया है। देखिए, जज पागल नहीं है, जज देखता है कि क्या ये एक्चुअली में घर आना चाहती है। वो कोर्ट हियरिंग में जो लड़का है वो आए जा रहा है, आए जा रहा है, वो घर बसाना चाहता है, वो इतने अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा था लाने के लिए, तब ये मैडम कभी आई नहीं। और आज जिस तरह कह रही हैं कि मैं हमेशा से घर बसाना चाहती थी, आप लोग देखिए मेरी जगह आप लोग होते तो क्या करते। भाई आपकी जगह पहली बात तो हम लोग होते नहीं, ठीक है, और अगर होते भी तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते, अगर घर बसाना है ना, अपने चैनल्स जो हमने प्रमोट किए हुए हैं, जहाँ से मेरे आज भी आपके हस्बैंड को गंदा गंदा और इतना गंदा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले वो, और जो केसेस आपने किए हुए अपने पति पे, छोटा नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, वो विदड्रॉ करते अगर एक्चुअली में आपको घर बसाना होता, ठीक है। तो जो आज आप कह रहे हो कि देखते हैं आगे क्या होता है, तो इधर से तो मेरा केस चला गया है, बाकी हाँ बिलासपुर उनमें कोर्ट में अभी भी चल रहा है। और मीडिएशन का देखिए, मुझको नहीं लगता कि अब मीडिएशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाँ, अंकुश ने मूव ऑन कर लिया है। उन्होंने मूव ऑन मतलब अब आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, इनके साथ ही डोंट वांट टू लिव, उनको नहीं रहना है, अपना टाइम नहीं स्पेंड करना है, ठीक है। तो शायद आज इनको अपनी गलतियां याद आई होंगी। एक बार बैठ के ना सोचना कि तुमने क्या किया। सोशल मीडिया पे ट्रू वालों को पागल बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आके अंट शंट बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अभी भी तुम्हारा वीडियो आया, देखिए इस सिचुएशन में कोई लड़की होती ना तो वो वीडियो नहीं बनाती, इसलिए पता चलता है कि कौन यूट्यूब के लिए जी रहा है एक्चुअली में। तुरंत आके वीडियो बना दिया, और अभी तक अंकुश का कोई वीडियो भी नहीं आया। हालांकि हम अंकुश को भी सुनना चाहेंगे इस बारे में कि सेक्शन 9 डिस्पोज्ड और क्या एक्चुअली में। तो इसमें जीत किसकी है? इसमें जीत किसी की भी नहीं है, इसमें उस बच्चे की हार है, छोटे से बच्चे की, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं वो यहाँ पे ये जो प्रीतो हैं उनकी है। प्रीतो ने कभी भी सामने वाले के एफर्ट्स को नहीं सराहा। जब वो कहता था कि वो घर बसाना चाहता है, वो तुम्हें वापस लाना चाहता है, जिस तरह से तुम गई हो उस तरह से आओ, लेकिन नहीं, तब मैडम इधर उधर घूम रही थी। और बाद में आके बोलती हैं कि खैर उनको छोड़ो, उस टाइम में आउट ऑफ स्टेशन थी। मतलब जब वो कोर्ट हियरिंग दिखा रहा था तब ये और इनके ट्रू वाले कहते थे कि वो कोर्ट दिखा दिखा के व्यूज कमा रहा है। आज क्या है, आज आप कोर्ट जाती हो तो आप क्या नहीं दिखाती हो वीडियो में? वो करे तो गलत, मैं करूँ तो सही, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस बारे में, और बाकी मैं कुछ इनकी वीडियो के नीचे कमेंट्स आए हैं। केस डिस्पोज हो गया है, केस का स्टेटस साफ पता चल गया है, लेकिन जो लोगों का भर भर के जो इनको क्या प्यार तो खैर नहीं मिल रहा है, लेकिन यस, लोग इनको इनकी रियलिटी चेक दे रहे हैं, इनकी गलतियां बता रहे हैं, और बिल्कुल मैं एग्री करते हुए दिखती हूँ। आ गई सती सावित्री अपना दुखड़ा रोने लोगों को। तूने क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? जो तू बोलेगी हम मान लेंगे। सेक्शन 9 अंकुश ने लगाया था तुझे घर वापस लाने को। तूने 3 साल तक उस बंदे को कोर्ट के चक्कर लगवाए। तुम कभी भी हियरिंग अटेंड नहीं की। अब कोर्ट का फैसला अंकुश की तरफ आ गया है, क्योंकि कोर्ट में साबित हो चुका है कि ये औरत जाना ही नहीं चाहती, और कोर्ट ने सेक्शन 9 डिस्पोज कर दिया है। और ये औरत यहाँ आकर रोना धोना कर रही है कि वो तो जाना चाहती है। अगर जाना चाहती तो तेरे हस्बैंड को सेक्शन 9 नहीं लगाना पड़ता। ये अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गई है। तो बिल्कुल इनकी बातें बिल्कुल 100% सच्ची हैं कि वाकई अगर ये जाना चाहती, ठीक है। आज इनकी हार हुई है, बहुत बड़ी हार हुई है। सेक्शन 9 डिस्पोज मतलब मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, सेक्शन 9 निरस्त हो गया, मतलब खत्म कर दिया, हट गया। और जिस तरह से ये जज साहब और कोर्ट को अपनी बातों में लेकर आती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी कहा है कि डोंट इंसल्ट कोर्ट एंड जजेस इन योर लाइफ। झूठ तो तुम बोलती ही हो, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जुडिशरी, वकील, कोर्ट्स, जज साहिब इनको भी बीच में ला रही हो ना अपने झूठों में, उनको मत लाओ। वो हमेशा से देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। जब आप आते हो ना कोर्ट में, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अटेंडेंस, रेगुलर कौन आ रहा है, उन सब चीज़ों का भी बहुत मेन रोल होता है, ठीक है।
तो लोगों ने यही कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्टेड, सो प्लीज डोंट ब्लेम अदर्स, यू आर द वन पुट कैमरास अराउंड योर हाइज, यू आर द वन हु प्लेड द ब्लेम गेम। डू नॉट, कभी सास को ब्लेम, कभी पति को ब्लेम, मेरी जान को खतरा, सामने से गुजरा तो दिक्कत हो गई थी, ठीक है। खैर वो सब केस भी इन्होंने किए थे, आपको पता ही होगा। सामने रोड से जा रहा था तो मेरी जान को खतरा, सोचिए कितनी दिमाग में इनके गंदगी है, राइट। और जब उसने बोला मंदिर का, तब ये कहती है मंदिर तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। वाह जिज्जी वाह। तो उस रोड से भी तो भाई कोई भी जा सकता है, तुम्हारी जान को खतरा कैसे हो गया? उसने तो कुछ कहा नहीं था, लेकिन यस, तुम्हें गंदगी दिखानी थी सोशल मीडिया पे, सामने वाले की कुछ गलती ना होके भी उस पर केस किए गए, केस पे केस किए गए। आप ये देखिए, ठीक है। You are the one put cameras around your eyes. You are the one who played the blame games. Do not blame him. You are the one who used him for your own backup with guy in Delhi. Don't make people fool. They know now you very well. Stop playing blame game. You insulted him so much for couples of years and in the starting you did not want to go back, so he is taking his stand. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आके जो अंकुश को बुरा बनाया जा रहा है, ठीक है, अंकुश कह रही है कि मैंने तो अपना स्टैंड लिया, नहीं, यहाँ पे अंकुश की जीत हुई है। अंकुश ने हमेशा से कोशिश करी, ठीक है, और कहते हैं ना उसने अब अपना माइंड मेकअप किया, वरना वो इतने टाइम से कोशिश कर रहा था अपनी बीवी बच्चे को घर लाने का, ठीक है, विजिटेशन राइट्स मिले, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। और आज आके तुम कह रही हो मैं तो जाना चाहती थी, मैं घर बसाना चाहती थी। नहीं मैडम, ये आज आप जो बोल रहे हो ना, ये आज आप बोल रहे हो, लेकिन अभी तक आप, जब सेक्शन 9 उसने लगाया था तब आप घर जाने के उसमें थी ही नहीं, आप दाएं बाएं घूम रही थी, वीडियोस छाप रही थी, व्यूज डॉलर कमा रही थी। तो कमा लो डॉलर अब। एक ने लिखा है यार व्लॉग कम खिचड़ी बहुत लगता है, क्योंकि ये इतना गोलमाल गोलमाल करके जो बोलती है, राइट। कभी तुम किसी को कीचड़ बोलती हो, कभी मुंह काला करके आ गया बोलती हो, ये तुम अपनी तरफ से जाने की कोशिश कर रही थी ना। एग्जैक्टली इनके जो मुंह से स्टेटमेंट्स आती हैं, कभी मुंह काला करके आया है, तुमने क्या से क्या नहीं बोला उसको, अपने चैनल से क्या नहीं बुलवाया है उसको। कभी हिजड़ा बुलवाती हो, कभी बोनापति, कभी कुछ गंदा मतलब इन्फेक्शन उसको बोल देती हो, फिर लास्ट में आके नेक्स्ट डे आके नहीं मैंने तो ये बोला था। तो लोग पागल नहीं है ना, ठीक है। जो जनता जुड़ी हुई है ना वो दिमाग से सोचती है, ठीक है, उनके अंदर दिमाग है। प्लीज एक्सेप्ट दैट ही हैज मूव्ड ऑन। अगर वापस जाना चाहती हो तो बार बार कोर्ट केस के बारे में क्यों बता रही हो? ये वापस जाने की बातें हैं, पागलों की तरह बोली जा रही हो। एवरीवन एडवाइज यू टू गो बैक ड्यूरिंग द एक्सीडेंट बट यू इग्नोर्ड इट। तो ये भी एक्सीडेंट की ही बात कर रही हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जनता है वो समझ चुकी है कि हाँ यहाँ पे तुम ही गलत हो, और जो गलत है उसको गलत ही बोला जाएगा, चाहे इनके टरू वाले कितना भी चिल्लाएं। बार बार चिल्ला चिल्ला के अगर आप एक बात बोलते हो ना तो वो सच नहीं हो जाता है, जो गलत चीज़ है वो गलत ही रहती है। यू वॉन्टेड टू गो बैक ओनली वैन हिज मदर केम कम एंड यू टेक यू बैक। डिड योर मदर कॉल देम एंड इन्वाइट देम टू द हाउस? इनकी ईगो, इनका जो जिद है कि मदर आए लेने, मदर आए। आपने बर्थडे पे किस तरह इनवाइट किया था? आपने लाइव में आके उनकी फैमिली के लिए क्या से क्या नहीं बोला था? आपने लाइव में अपनी सासू माँ, अपनी नंद के लिए क्या क्या नहीं बोला था? हस्बैंड को किस तरह से बर्थडे इनवाइट किया था? कौन इज्जत, मतलब एक होता है इनविटेशन दो प्रॉपर, आपने कभी उनको खाने पे नहीं बुलाया। उस सास के लिए तो क्या से क्या गंदा नहीं बोला, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन तक करा दिया अपने चैनल से। तो शायद अब तुम्हें, शायद, वैसे मुझे लगता नहीं रियलाइजेशन होगा, लेकिन शायद तुम्हें रियलाइज हो, राइट। Did your mother call them and invite them to the house to take you back? How do you expect them to go without an invitation? Not even once your mother had invited your in-laws to your house. Mistake are from both mothers as well. Their ego are more important than children happiness. तो यही है। आई एम नॉट जजिंग एनी वन, बट हाउ कम देर इज सडन चेंज? सब लोग यही कह रहे हैं, पू बनी पार्वती, अभी तक तो इतने गंदे गंदे चीज़ें बोली जा रही थी, अब सडनली इतना चेंज। तो तुम्हें अब रियलाइज हो रहा होगा, बैठ के आराम से शांति से बैठ के सारी चीज़ें सोचना। तुम्हें पता तो है गलती तुम्हारी है, लेकिन हाँ तुम्हें यहाँ पे आके सिंपैथी कार्ड खेलना, और अभी खेलोगी भी तुम, अभी और खेलोगी। If you really wanted to go back since day one, then why waited for 3 years and why need to build your house? ऊपर का घर बना के आप सोचिए,
जब घर टूट रहा होता है ना, तो घर की जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सोचते नहीं, हम पहले बच्ची का घर बसवाएं, ठीक है। यहाँ पे क्या करा जा रहा था, घर बनवाया जा रहा था, उसको बस फर्स्ट फ्लोर बन जाए, ये सब किया जा रहा था। कौन करता है? पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है कि बच्ची का घर बसाएं, ना कि इस तरह से तुड़वाएं। और सोशल मीडिया पे क्या कि मैं घर बसाना चाहती हूँ। अब आपको समझ आ रही है एग्जैक्टली स्टोरी? प्रीति, तुम ही वाईटी और कोर्ट में अलग अलग बोल रही हो, तो यहाँ पे अलग अलग कौन बोल रहा है आपको समझ आ रहा है? इन्होंने खुद बोला था यूट्यूब पे जो होता है वो फेक होता है, ठीक है। तो अभी ये फेकनेस चल रही है, राइट। अंकुश ने बोला था मूव ऑन कर चुका हूँ, इस रिश्ते से बाहर आना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं सेक्शन 9 डिस्पोज्ड। तो जो यहाँ पे बोल रहा है सोशल मीडिया पे और जो वहाँ कोर्ट में कर रहा है, जो सेम कर रहा है वो है अंकुश। अब आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा। तुम ही कोर्ट में अलग अलग बोल रही हो, अंकुश जो वाईटी पर बोल रहा है वो ही उसने कोर्ट में किया है। और अगर तुम वापस जाना ही चाहती थी तो वाईटी पर अंकुश और उसकी फैमिली के बारे में इतना गंद क्यों बुलवाया, सिड को क्यों नहीं मिलवाया? अब सब ठीक करने के लिए बहुत लेट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन 9 डिस्पोज्ड, ये थे आज के समाचार। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे को लगता है कि अभी इनके चेहरे को देख के सबको लगेगा कि हाँ, आज थोड़ा देख के मुझे भी दुख हुआ। लेकिन कहते हैं ना, कर्मा, जो तुम करोगे कर्मा हमेशा वापस आता है। तुमने आंटी का दिल दुखाया, तुमने आंटी को तुम्हारे ही घर वालों से पिटवाया, तुमने उस हस्बैंड की कितनी हैरेसमेंट करी 3 साल, और अभी भी वो तुमसे कह रहा है, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कह रहा है, ठीक है, कि कल को हम मिले तो आंखें ना झुकानी पड़े, हम एक दूसरे से आंखें मिला सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। और सेक्शन 9 डिस्पोज हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। जो भी न्यू आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।